हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने समझा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम लॉजिकल एंड और नॉट को यूज़ करते हैं। उसके एंड में एक छोटी सी असाइनमेंट थी जिसमें आपको फ्लोटिंग नंबर्स को लेकर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाकर कैलकुलेशंस करनी थी। तो उस असाइनमेंट के लिए आपको दो नंबर्स लेने थे जो कि फ्लोटिंग टाइप के थे और उस पे जैसे मैंने आपको इंटीजर नंबर्स के लिए बताया था ग्रेटर देन लेस देन, उसी तरह से आपको वो ऑपरेटर लगाकर चलाना था। आइए इस ट्यूटोरियल में देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं और सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर्स का बेनिफिट्स क्या है। एज द नेम सजेस्ट, बिटवाइज हमारे नंबर सिस्टम में, आई एम श्योर आपने ये कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में ये पढ़ा होगा कि हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हमारे कुछ नंबर सिस्टम है जिसमें बाइनरी सिस्टम है, जिसमें आपका 0 एंड 1 यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें आपके जितने भी नंबर 0 to 9 होते हैं वो यूज़ होते हैं। वी हैव गॉट ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 0 to 8 यूज़ होता है। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें 0 से 15 तक आपके हेक्साडेसिमल कोड्स प्लस कुछ आगे नंबर्स आते हैं। तो ये कुछ नंबर सिस्टम्स हैं जो ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं और जो ऑपरेटर्स इसे यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, हमें उसे समझना है कि वो बिटवाइज ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के हैं और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेकर समझकर इसको ऑपरेटर्स को बनाएंगे। हमारे पास जो डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो है बिटवाइज एंड। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर भी एंड किया था, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर था उसमें आपका डबल एंड था, ये एक सिंगल एंड है। तो ये सिंगल एंड होता है तो इसको हम लॉजिकल नहीं बोलकर बिटवाइज बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, सिमिलरली एक लॉजिकल जॉर ऑपरेटर होता है। तो इन सब के हमें पहले ट्रुथ टेबल्स जो हैं हमें वो समझने हैं। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है p, वो पहला नंबर p दिखा रहा है, दूसरा वैल्यू q दिखा रहा है नंबर, फिर हमारे पास है p एंड q के बाद मेरे पास नंबर है p और q और फिर उसके बाद है p और q। ये मेरे पास डिफरेंट नंबर्स हैं और हम इनका एक ट्रुथ टेबल समझेंगे। तो अगर तो मान लीजिए मेरे p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू भी 0 है, तो p एंड q मुझे क्या देगा, 0। p और q मुझे क्या देगा, 0। p और q मुझे क्या देगा, 0। ये थोड़ी सी मेमोराइजेशन स्किल्स हैं जो आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर मेरा एक वैल्यू 0 है और 1 है, ये जो बिटवाइज एंड है ये हमको देता है 0, बिटवाइज और देगा 1 और बिटवाइज जॉर आपको देगा 1। सिमिलरली अगर मेरी कुछ इनपुट वैल्यूज़ हैं वो है जिसमें p की वैल्यू 1 है, q भी वैल्यू 1 है, तो बिटवाइज एंड देगा 1, ये भी मुझे देगा 1 और ये मुझे देगा 0। आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास p की वैल्यू है 1, दिस इज़ 0, तो ये भी मुझे 0 देगा एंड दिस विल रिटर्न 1 एंड दिस विल रिटर्न 1। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर सकते हैं। अब एक बार अगर ट्रुथ टेबल क्लियर है तो हमें ये समझना है कि ये बिटवाइज एंड और जॉर किस तरह से काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है a और उस नंबर a में मैंने वैल्यू स्टोर किया है 60, वैल्यू है b और b में मैंने वैल्यू स्टोर की है 13। अब मुझे अगर a एंड b करना है इसका, तो सिस्टम कैसे बिटवाइज ऑपरेशन को करेगा, वो 60 का बिटवाइज बाइनरी कन्वर्ट करेगा। तो 60 को कन्वर्ट करने के लिए ये इसका C से कोई लेना देना नहीं है, आई एम वेरी श्योर आपने इसको किया होगा अपने स्कूल्स में। आपको एक बाइनरी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंगली जनरेट करना है और चलते जाना है जब तक आपको फाइनली वंस और ज़ीरोज़ में आउटपुट ना मिल जाए। और आउटपुट आप इस तरह से जनरेट करेंगे 1 1 1 0 0। तो आपका जो भी नंबर आया बाइनरी, वो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे ले लेगा।
सिमिलरली 13 का भी वो एक बाइनरी इक्विवेलेंट लेगा, और जब आप A एंड B करते हैं, A की वैल्यू 60 है, B की वैल्यू 13 है, जब आप अपना ये बिटवाइज एंड लगाएंगे इस पे, तो ये जो जितने भी आपके बिटवाइज ऑपरेशन है 1 0 0 1 1 0 पे चलाकर ये आपको एक आउटपुट देगा जो कि एक बाइनरी वैल्यू होगी, और उस बाइनरी वैल्यू को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके ये आपको एक आउटपुट जनरेट करेगा। है कि नहीं पावरफुल ये? तो इट्स वन ऑफ द वेरी पावरफुल ऑपरेटर्स जो ऑटोमेटिकली नंबर को लेगा, जो डेसिमल नंबर दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बाइनरी पे ऑपरेशन करके उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट देगा। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत ही पावरफुल ऑपरेटर्स माने जाते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये प्रोग्राम मेरे साथ बनाइए। ठीक है, ऑनलाइन एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 60 जो मेरा नंबर 1 है, दूसरा नंबर मेरा है 13 जिसमें मैंने नंबर 2 है 13 नंबर 2 जिसमें मैंने 13 स्टोर किया है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग अपना नॉर्मल प्रिंटफ लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे देते हैं बिटवाइज एंड, यहाँ पे %d दे के रिज़ल्ट लेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे हम देंगे नंबर 1 आप ये प्रोग्राम बनाइए मेरे साथ और देखिए आपका आउटपुट आ रहा है। अगर अब इस स्टेज पे हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो कंपाइल होगा और वो मुझे बोल रहा है बिट वाइज की वैल्यू है, इसको थोड़ा रीडेबल बनाते हैं /n देकर प्रोग्राम का आउटपुट ताकि हम ठीक से रीड कर पाएँ। बिटवाइज एंड इज़ 12, बिटवाइज और इज़ 61, बिटवाइज नॉट इज़ 49। तो इसने क्या किया, 60 का इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू निकाला, 60 का इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू निकाल कर उसने उसे कन्वर्ट किया और उसको यहाँ पे रखा। इसी तरीके से जो भी आपका ज़ीरोज़ और वंस की वैल्यू बने थी इस तरह से, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, कुछ भी इसकी जो 1 0 वैल्यू बनी मेरी उसने उसको लिया, उसके ऊपर इसने एंड ऑपरेशन कर दिया और एंड ऑपरेशन करने के बाद जो भी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बना उसने उसको प्रिंट किया जो कि 12 बना इस केस में। तो इस तरह से ये पावरफुल ऑपरेटर्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें आउटपुट जनरेट करने के लिए बताते हैं कि किस तरह से हम अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपको इस टाइम पे अब 5 नंबर्स लेने हैं और 2-2 नंबर्स करके उस पर बिट वाइज और बिट वाइज एंड ऑपरेशंस लगा के देखने हैं। कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, जैसे थोड़ा सा मैं आपको इस असाइनमेंट पे गाइड कर देती हूँ, जैसे आप ले लीजिए इंट नंबर 3 ले लीजिए, ऐसे नंबर ले लीजिए और उस पे 2 नंबर्स पे करके देखिए कि किस तरह से आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है। प्लस इस ऑपरेटर्स पे होल्ड लेने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक काम करिए, आप पहले बाइनरी और नंबर सिस्टम्स जो भी हैं उसको समझिए और उसको देखिए कि किस तरह से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट होता है। तो इसलिए आपको इससे आपको पता चलेगा कि ये ट्यूटोरियल किस तरह से अच्छे से समझना है। अगले ऑपरेटर्स जो हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में वो हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी और इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।